नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। पहला है सेसे मक्खियाँ। तो अभी एक अध्ययन हुआ, उसमें क्या पता चला है कि ये मक्खियाँ जो है फेरोमोन उत्पन्न करती हैं, जो कि उनकी यौन क्रिया के बारे में और उनके द्वारा होने वाली खतरनाक बीमारियों को नियंत्रित भी करती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि सेसे मक्खियों की सीमा का के विस्तार के साथ आने वाले वर्षों में क्या होगा, मनुष्य और जानवरों को इनसे बीमारियाँ होने की आशंका है। सेसे मक्खियाँ किनको कैरी करती हैं? अफ्रीकी ट्रेपेनोसोम नामक परजीवी को जो है कैरी करती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियों का एक कारण बनते हैं, जो मनुष्यों हेतु घातक हो सकती है। साथ ही इन परजीवियों के कारण एक और बीमारी फैलती है जिसका नाम है नागाना। ये बीमारी है जो पशुधन तथा अन्य जानवरों को प्रभावित करती है। ये हैं सीसी मक्खियाँ। सामाजिक विकास आयोग, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह सामाजिक विकास आयोग की 13वीं जो पूर्ण बैठक हुई थी 61वें सत्र में, उसमें चुना गया कि भारत अध्यक्षता करेगा 62वें सत्र की। तो 62वें सत्र के लिए प्राथमिकता विषय क्या है कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, तय किया गया है। सामाजिक विकास क्या है कि उन आयोगों में से एक है जिसको कोपेनहेगन घोषणा के लिए बनाया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक 6 मुख्य अंगों में से एक का हिस्सा है, जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इकोसोक कहते हैं। इसका आयोग का क्या लक्ष्य है कि इकोसोक को सलाह देना है, विशेष रूप से उन सामाजिक मुद्दों पर जो कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष अंतर सरकारी जो संगठन है उनके द्वारा निपटाए नहीं जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी कोपेनहेगन घोषणा, जो कि 1995 में अपनाई गई थी। ये क्या है कोपेनहेगन घोषणा? की सामाजिक विकास के लिए काम करती है और इसे विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसका काम क्या है कि विकास के केंद्र में लोगों को रखना और उनकी आवश्यकता पर एक नई आम सहमति बनाना। फिर है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 37वें स्थापना दिवस पर अरुणाचल प्रदेश लोगों को शुभकामनाएं दी। 1986 में भारतीय संविधान में हुआ था 55वां संशोधन। उसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अरुणाचल प्रदेश को नाम दिया गया था नेफा, यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी, और ये 1972 तक चलता रहा। 20 जनवरी 1972 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1972 से इसका नाम बदल के क्या रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था और राज्य का गठन वर्ष 1987 में असम से अलग करके किया गया था। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप। तो ये यहाँ पे चाइना से लगता है, इधर म्यांमार से लगता है, उधर भूटान से, यानी कि 3 अलग अलग इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं इसकी। और भारत के अंदर ये असम से लगता है और नागालैंड से लगता है। अगला टॉपिक है लाल मिर्च की तेजा किस्म। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये लोकप्रिय हो रही है। कहाँ होती है? ये खम्मम कृषि बाजार में तेलंगाना के लिए, और वहाँ पे वरदान साबित हो रही है, क्योंकि तेजा किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है खम्मम जिला ही है। इसके अंदर पाया जाता है ओलेरोसिन की भारी मांग के कारण, जो कि इस प्राकृतिक मिर्च से निकलता है। इसका जो विभिन्न मसाला प्रसंस्करण उद्योगों में प्रयोग किया जा रहा है। इसको निर्यात किया जाता है चीन, बांग्लादेश और कुछ अन्य दक्षिण एशिया देशों को, और इसका एक बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। फिर थाईलैंड सहित विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों में भी इसके अनूठे स्वाद के लिए और प्राकृतिक रंग एजेंट के लिए इसके व्यापक अनुप्रयोग भी हैं, यानी व्यापक इसके प्रयोग हैं। तो इसी कारण इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो ये थे आज के विचार विमर्श के टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।